हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि मैं इसमें आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। और यह क्लास आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं हम अपनी। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी क्या है? कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फूलों की घाटी किस स्थान पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पतला सा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो क्या हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसालों को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मैं पतला हूँ, छोटा सा हूँ, भूरे रंग का हूँ और काला भी हूँ। गरम तेल व गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ और दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरा। क्या होगा? नंबर सी, जीरा। क्या होगा? जीरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मेथेन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन। क्या होगा? मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन से वो पक्षी हैं जो हम हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चील और गिद्ध। क्या होगा? चील, गिद्ध, बाज, ये सभी क्या है? ये सभी वो पक्षी है जो हम हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी का देख सकते हैं। और क्या होगा? यहाँ पर बाज भी होगा। क्या होगा? बाज भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पर्यटन ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्य गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और उन पर मिट्टी से लीपा पोती की जाती है और घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो उस राज्य का नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करा चुकी हूँ, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? उस राज्य का नाम बताइए जहां पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, चार चिनारी। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है।
तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि चार चिरानी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में यह स्थित है उसका नाम बताइए। तो कौन सा इसका करेक्ट नाम होगा? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी क्या है? श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। क्या होगा? श्रीनगर वह क्षेत्र चार चिनारी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है स्लॉथ, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी क्या है? घोड़ा। तो उस जानवर का नाम बताइए जिसकी सुनने की इतनी गहरी संवेदनशीलता होती है कि उसे पत्तों का हिलना और किसी के पैरों के हिलनों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो वह कौन है? तो वह है बाघ। क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है गेहूं एक मूसला जड़ है, ऑप्शन बी है मक्का एक मूसला जड़ है, ऑप्शन सी है गाजर मूसला जड़ है और ऑप्शन डी बांस एक मूसला जड़ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर एक मूसला जड़ है। क्या है? गाजर एक मूसला जड़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार करा चुकी हूँ और ये बहुत बार रिपीट हुआ। ये 2023 में 23 का पेपर करा रही हूँ तो इसमें भी रिपीट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, यह वृक्ष अबुधाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑप्शन बी है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर की होती है, ऑप्शन सी है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए, ऑप्शन डी है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों की एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक के ऑप्शन डी है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसी ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को दूसरे के बाद तीसरे को तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। और ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए, कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक है जो अबू धाबी में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बी ऑप्शन क्या है? इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात 4 मीटर की होती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जहां पर भूमि का जल स्तर जो होता है वहां तक पहुंचती है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ई ऑप्शन क्या है कि इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बी सी ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है उपख्यात्मक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपख्यात्मक अभिलेख कहाँ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र में पहचान करने में। ऑप्शन बी है बच्चों के विषय में निर्णय लेने में। ऑप्शन सी है समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में। ऑप्शन डी है बच्चों की क्षमता और उसकी कमजोरियों को जानने में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि उपख्यात्मक अभिलेख कहाँ प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चों रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करना। ऑप्शन डी क्या है? बच्चों की क्षमता और उनकी कमजोरियों को जानने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था का क्या जानना चाहती है? इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है। ऑप्शन बी है कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी को पहचानना चाहती है। ऑप्शन सी है विषय मसालों के विषय में विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों सही, यानी कि जो शिक्षक है वो आस्था के बारे में जानना चाहती है, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहती है और मसालों के विषय में उसको जो जानकारी प्राप्त है उसके बारे में जानना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसके जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो वह कौन सा रूप है? माधवी ने क्या किया? माधवी अपने क्लास के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और उसके बाद उसने क्या किया? उसी विषय पर क्या किया? भ्रमण के विषय पर चर्चा की। तो वह किस रूप को इसमें व्यक्त करना चाहती है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए आकलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए आकलन। क्या होगा? जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन ए है शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। ऑप्शन 2 है शिक्षक विद्यार्थी आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संस्कृतियों को समझने में सहायता मिले। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक क्या करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप है उससे बच्चों के ज्ञान का निर्माण करें और संस्कृतियों से बच्चों को समझने में सहायता प्रदान करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है समूह कार्य द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा कि समूह द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है नियत कार्य। ऑप्शन बी है पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन सी है श्रेणी मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। और ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा इसमें उपकरण होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप को की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप अपने हिसाब से आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? पेडागोजी के क्वेश्चन है, जो आपका 2023 में आपका जो पेपर आया था उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, ये आपका पेडागोजी है और आपके एग्जाम में 15 नंबर की तो पेडागोजी आती ही है। ठीक है, तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ए है, बच्चों में अभिरुचि जगाना। ऑप्शन बी है, प्रकृति में समावेशी। ऑप्शन सी है, मूल्य प्रभावी। ऑप्शन डी है, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, जबकि चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रियंका ने अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम प्रभावी प्रभाव होगा? तो इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका न्यूनतम प्रभावी कारण होगा। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने को प्रेरित करना। ऑप्शन बी है, वन संरक्षण पर एक भूमिका को निर्वाह करना। ऑप्शन सी है, चिपको आंदोलन की कहानी को सुनाना और प्रश्न करना। और ऑप्शन डी है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने के लिए एक मिल के भ्रमण पर ले जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने के लिए एक मिल के भ्रमण पर ले जाना, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्य हमारे व्यवहार परक तंत्र का एक भाग है। तो मूल्य हमारे व्यवहार परक तंत्र का किस प्रकार का भाग है? ऑप्शन ए है भावात्मक, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है मनोगतिक और ऑप्शन डी क्या है? भावनात्मक और संज्ञानात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि मूल हमारे व्यवहारात्मक तंत्र का एक भाग है। जो कौन से तंत्र का भाग है? भावात्मक तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागम को निम्नलिखित में से इनकी पहचान कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि ईवीएस के शिक्षण हेतु छात्र केंद्रित उपागम कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है निरंकुश शैली, ऑप्शन बी है अनुज्ञानात्मक शैली, ऑप्शन सी क्या है? समकालिक, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है समाकलित उपागम, ऑप्शन डी क्या है? प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी और डी। सी क्या है? सी क्या है? समाकालित। सी ऑप्शन
सी ऑप्शन क्या है, समाकलित उपागम, और ऑप्शन डी है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, यह कई विषयों को समाकलित करता है। ऑप्शन बी है, यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन सी है, यह अनुभवजन्य है। और ऑप्शन डी क्या है, यह शिक्षण आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति का उत्तम व्याख्या की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी तीनों के द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो आंसर बताइए, पर्यावरण की व्याख्या कौन कौन करता है? ऑप्शन ए है वनस्पति जनक, ऑप्शन ए है वनस्पति जात और प्राणी जात, ऑप्शन बी है जैविक और अजैविक, ऑप्शन सी है सामाजिक और सांस्कृतिक, और ऑप्शन डी क्या है, रचनात्मक और जिज्ञासु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण की व्याख्या करते हुए हमें ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इससे संबंधित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी तीनों सही, यानी कि वनस्पति जात और प्राणी जात से संबंधित है पर्यावरण अध्ययन, जैविक और अजैविक घटकों से, और सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों से भी ये संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है। तो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में कुछ पाठ दिए गए हैं जो दिए गए हैं सर्वे और लिखो के संबंध में। तो इसका कौन सा उद्देश्य सही होगा? ऑप्शन ए है, छात्रों को खोजने और सीखने का अवसर देना चाहिए। तो ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये क्या होता है? ये बच्चों का पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को अनुभव देना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को खोजने और सीखने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक किसको संदर्भित करता है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस के शिक्षण प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों के कक्षा के अनुभवों को जोड़ना, यानी कि बाहरी अनुभव को और कक्षा के अनुभव को जोड़ना क्या संदर्भित करता है? चर्या के क्षेत्र से बाहर जाना। ऑप्शन बी है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों से बाहर, यानी कि बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों से बाहरी जीवन में जोड़ना। ठीक है, बच्चों के अधिगम को उनकी पाठ्य पुस्तकों के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना भी उन्हें अच्छे से सिखाने में जोर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? ईवीएस की कौन सी प्रभावशाली युक्ति है? ऑप्शन ए है व्याख्यान, ऑप्शन बी है प्रायोगिक, ऑप्शन सी है भूमि निर्वाह, और ऑप्शन डी क्या है? 2 और 3 दोनों सही। तो आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों सही होंगे, यानी कि प्रायोगिक भी होगा।
यानी कि ईवीएस को प्रभावशाली युक्ति क्या होगी, प्रायोगिक भी होगी और भूमिका की निर्वहन भी होगी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम के विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है वह क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है वह उपागम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है संप्रति उपागम, ऑप्शन बी है प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी है समाकलित उपागम और ऑप्शन डी है क्रियाकलाप उपागम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रिया उका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रिया उपागम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिना बीजों के उगने वाले पादप है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिना बीजों के क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बिना बीजों के उगने वाले पादप है। तो कौन से हैं, आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है फर्न, ऑप्शन डी क्या है प्रुन्स। क्या है प्रुन्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्न। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि संथाली और कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, संथाली और कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। क्या होगा, झारखंड में संथाली और कुड़ुक भाषा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, झूम खेती है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन कराया है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को 101% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप आंसर बताइए, झूम खेती किसे कहते हैं। बहुत बार मैंने बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलनी वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि हमें पहेली बताना है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ। आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दर्जन चिड़िया। क्या होगा, दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है गिलहरी और ऑप्शन डी क्या है मधुमक्खी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चमगादड़। क्या होगा, चमगादड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे देश की विरासत एवं सांस्कृतिक समृद्ध तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, पश्चिम बंगाल की कौन सी पारंपरिक कला
इसमें दी है, तो ऑप्शन ए है जामदारी, ऑप्शन बी है चिकनकारी, ऑप्शन सी है पटोला, ऑप्शन सी है पोचमपल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामदानी। हमारे देश की विरासत एक सांस्कृतिक समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कला क्या है? जामदानी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सीटेट का ईवीएस नंबर 19 को, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को किया है। इससे पहले मैंने 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।